प्रदेश में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं मंत्रियों के यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल पेचीदा ये है कि जो दो विभाग हैं, बात विभाग की कर लें तो दो विभाग जो हैं उनमें RCI या NCT की, ये कौन से ऐसे विभाग हैं जो इनको स्पष्टीकरण मांगा है इन्होंने विशेष शिक्षकों की नियोक्ता निर्धारण करने को लेकर कि इन दोनों विभागों में कौन सा विभाग जो है ऑथोराइज है जो इनको स्पष्टीकरण दे कि इनको निर्धारण करेगा और योग्यता मापदंड के आधार पर इनको नियुक्ति करेगा। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ शासन सचिवालय में मंत्रालय भवन के पास, जहाँ पे मेरे साथ जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ क्या पूरा मामला है। सर, विशेष शिक्षक को लेकर लगातार आप आंदोलनरत हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विशेष शिक्षा लेवल 2 की भर्ती हुई थी यहाँ, तो विशेष शिक्षकों की योग्यता निर्धारण कौन करता है, विभाग को स्पष्टीकरण नहीं था पहले। तो डायरेक्टर के द्वारा NCT को लेटर लिखा गया कि विशेष शिक्षकों की योग्यता क्या है, आप स्पष्टीकरण कराएं। तो NCT ने उसका प्रति उत्तर दिया कि विशेष शिक्षकों की योग्यता निर्धारण का काम RCI यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुनर्वास परिषद करती है, न कि NCT। फिर भी विभाग ने उस NCT के पत्र को नहीं माना। उसके बाद में हमने लगातार मंत्रालय के चक्कर निकाले, सचिवालय के चक्कर निकाले, अधिकारियों के चक्कर निकाले। उसके बाद में हमारे कहने से इन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद को पत्र लिखा कि ये लोग पात्र है कि नहीं, जिसने सामान्य B.Ed कर रखी है, साथ में 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में रखा है, वो स्पेशल B.Ed के समकक्ष है कि नहीं है। तो RCI ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा कर दी कि ये लेवल 2 के लिए पात्र है और इनकी योग्यता स्पेशल B.Ed के समकक्ष है। उसके बाद में न्यायालय का आदेश हो गया और इन्होंने नो अपील कर दी। नो अपील करने के बाद इन्होंने नियुक्तियाँ नहीं दी। और सबसे बड़ी जो विसंगति ये है कि मैंने ही प्रकरण लगाया, जो कोर्ट में लगाया, और मैं 2 साल से जो है न्यायालय के चक्कर काट रहा हूँ, सचिवालय के, मंत्रियों के। लेकिन सबसे बड़ी जो विसंगति देखिए आप लोग, मेरे पास में ये सारे लेटर नियुक्ति के ऑर्डर है। मेरे ऑर्डर पे न जाने कितने लोगों ने नियुक्तियां ले ली है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो अब विभाग अपनी हठधर्मिता पर अड़ा है कि विशेष शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण NCT करती है, न कि RCI, जबकि ऐसा नहीं है। भारत का शिक्षा मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ की NCT और खुद RCI ये तो कह रहे हैं कि विशेष शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण RCI करती है, न कि NCT। लेकिन केवल राजस्थान के जो अधिकारी है वो अपने हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने अधिकारी को बचाना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, जिन्होंने भर्ती गलत नियमों से कर दी। जब विशेष शिक्षकों की भर्ती हुई तो गलत नियमों से हुई, होनी चाहिए थी RCI के नियमों से, लेकिन इन्होंने करी है NCT के नियमों से। तो आपने कोर्ट में याचिका दी थी और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, कोर्ट ने हमें नियुक्ति के आदेश दिए, इन्होंने नो अपील भी कर दी है। अब नो अपील कर दी तो हम DB में भी नहीं जा सकते और न ये गए। अब हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो हमें मीठी गोलियां देते रहे कि 2 दिन में RCI से लेटर आ जाएगा तो आपकी नियुक्ति का आदेश कर देंगे और लेटर लिख देंगे, कल तुम्हारी चिट्ठी लिख रहे हैं, परसों लिख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, केवल मीठी गोलियां थी, ये समय निकालना चाह रहे थे। और उसके बाद में जयपुर कोर्ट से भी 3 महीने में नियुक्ति देने के आदेश हुए। न तो इन्होंने अभी तक अपील करी है जयपुर न्यायालय में और न अभी तक नियुक्तियाँ दी है। अब क्या लगता है कि आप मंत्री से मिलने आए हो, क्या लगता है कि आपको काम होगा? अभी तक हम मंत्री जी से मिले नहीं है, लेकिन इस तरीके से मंत्री जी से तो हम 100 बार मिल चुके हैं, CMR सबसे मिल चुके हैं। ऐसा शिक्षा विभाग का एक भी अधिकारी या शिक्षा विभाग के मंत्री के अलावा मंत्री भी, जिनसे भी हम लोगों ने हमारी पीड़ा रखने का जो है पीड़ा रखनी अपने तरीके से रखी, लेकिन वही बात है कि उसी अधिकारी के पास वापस भेजते हैं जिन्होंने ये भर्ती गलत नियमों से करवाई है। देखिए यहाँ पे विडंबना देखिए कि मंत्री तक का समय नहीं है, मंत्री तक जो दे चुके हैं पूरे नियम कानून का बता चुके हैं शिक्षक विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर, और जो अधिकारी हैं जिन्होंने गफलत की है पूरी भर्ती को लेकर उसको बचाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है मंत्रालय द्वारा। राजस्थान में फिलहाल की डबल इंजन सरकार सत्ता में है, लेकिन मंत्री जो हैं वो खुद जानते पूछते भी या जानतर होते भी नॉलेज में है उनके में, बावजूद उसके पूरा मामले को गड़बड़ डाला कर रखा है। एक और मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, पहले भी हमने आपको इंटरव्यू किया था, हाल फिलहाल भी आप चक्कर ही लगा रहे हो। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि हम नौकरी की आस में 2 साल से भटक रहे हैं। इनको सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं। हम न्याय के लिए किसके पास जाए? आखिर हमारे पास है क्या जो हम उसके हिसाब से न्याय के पास जाए? जिसके पास जाते हैं वो मीठी गोली दे करके हमें आगे से आगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और कोर्ट में हमें लगाया तो कोर्ट हमें नियुक्ति के आदेश हो गए थे। फिर इन्होंने कहा कि आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगवा दो, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं था। जैसे ही उसमें नंबर आता है तो कभी तो सरकार की तरफ से AAG है वो अपना समय ले लेते हैं, तो फिर वो 2 हफ्ता 4 हफ्ता के लिए आगे चला जाता है। इसलिए हमें नियुक्ति का कोई मतलब यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि भाई हमें आपको नियुक्ति मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, जो भी है। अगर इनको नियुक्ति नहीं देनी है तो एक बार NCT को वापस ये पत्र व्यवहार करके और हमारे साथ न्याय करें। प्रकाश, पहले भी
भी आप लगातार मंत्रियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आपकी जो सुनवाई है वो यहीं तक अटकी हुई है। मैं कई बार आपसे मिल चुका हूँ, कई बार खबरें दिखा चुका हूँ आपकी मैं। बिल्कुल। आप क्या लगता है कि अब मंत्री या फिर क्या करना चाहिए आपको? जी सर, अब हमें तो यही है कि भाई हमारा कोई नहीं सुनने वाला है, तो हम मंत्री के एक बार फिर वापस प्रयास करते हैं भाई हमें मिल करके न्याय मिले। तो हम न्याय की आस के लिए यहाँ बार बार सचिवालय में चक्कर लगा रहे हैं। मुर्गा, एक अंतिम सवाल आपसे कि कितनी भर्तियों को, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं? सर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी सेम क्वालिफिकेशन है और सेम लड़के हैं जो 15 लोग नियुक्ति कर ले चुके हैं, वो नियुक्ति कर रहे हैं। और ये राजा राम के ऑर्डर से ही उनका है जो पहले टर्मिनेट किया था, फिर उनको वापस बहाल कर दिया कि भाई इनको नौकरी पे रखा जाए। और हम ऐसे 20-25 लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अब आगे की रणनीति? अब सर यही है कि अभी देख रहे हैं, फिर नहीं तो धरना प्रदर्शन और करेंगे सर। मेरा ये कहना है सर कि जब तक शिक्षा मंत्री जी इसको गंभीरता से नहीं लेंगे और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जी इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक इस विवाद का निवारण नहीं होगा। और आगे आने वाली भर्ती हैं वो भी कोर्ट में नई रिटें लग चुकी है, जिसमें कोर्ट ने फॉर्म भरने के आदेश दे दिए। जो नई भर्ती 2025 रीट जो अभी फरवरी में आयोजित होने वाली है, उसमें भी अभी कोर्ट में जो है रीट लग चुकी है और उसमें भी स्टे आने की पूरी संभावना है। क्योंकि अभी कल सप्लीमेंट्री में केस लगा था और आगे शायद आने वाले दिन में जब भी केस लगेगा तो पूरी हमने स्टे के लिए नई भर्ती पर, जब तक हमारी पीछे की भर्ती का निवारण नहीं होता है। अब मेरा एक ही निवेदन है मंत्री जी से या शिक्षा सचिव से कि अगर आप अपनी हठधर्मिता पर अड़े हैं कि नहीं विषय शिक्षा की योग्यता का निर्धारण एनसीटी करती है, तो एनसीटी आज भी वही है। आप एनसीटी से फिर से पत्र व्यवहार करके और इस विवाद का निवारण करावें। देखिए, थोड़ी देर पहले कर्मचारी चयन बोर्ड का एक मामला था जहाँ पे जो फायरमैन है उनकी भर्ती को डीएलबी और आरएसएसबी यानी कर्मचारी चयन बोर्ड और डीएलबी दोनों में उलझा दिया था। वैसा ही मामला यहाँ पे बिल्कुल सामने आ रहा है कि शिक्षा मंत्रालय जो है वह एनसीटी और आरआईएस जो भी आरसीआई उसके बीच में गड़बड़ डाला कर रखा है और उनको उलझा रखा है अभ्यर्थियों को। ये अभ्यर्थी जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सबसे खास बात ये है, आश्चर्य वाली बात है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सब कुछ जानते हुए भी, कृष्ण कुणाल जो निदेशक है शिक्षा संकुल के, वो जानते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनका साफ साफ आरोप है कि जो भर्ती हुई है वो गड़बड़ी हुई है, उसमें गफलत ज़्यादा हुई है। लेकिन अधिकारी जो हैं जिसने गलतियाँ की है और भ्रष्टाचार किया है, उसको बचाने के कारण, उसको बचाने के लिए लगातार ये बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो भर्ती है वो चक्कर काट रही है। क्या बोलेंगे? मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की मानो, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की मानो, एनसीटी की मानो, आरसीआई की मानो, किसी की तो मानो, किसी के पत्र को मानो, किसी का सारे एविडेंस है उनको मानो। ये तो केवल राजस्थान में जो विभाग है वो अपनी हठधर्मिता पर अड़ा है कि नहीं एनसीटी है। केवल विभाग के कहने से नहीं, भारत के 27 राज्य है वो विशेष शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण आरसीआई से ही करते हैं। सारी भर्ती करी उन्होंने। देखिए, विडंबना देखिए यहाँ पे कि शिक्षा मंत्री सब जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो हैं, या फिर ये कहें कि तमाम जो एजेंसियां हैं उनके आदेशों को भी दरकिनार करते हुए इनको दर की ठोकरें खाने में मजबूर कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री अगर ये खबर देख रहे हैं तो कृपया इन पे तुरंत संज्ञान लेते हुए इनकी जो पीड़ा है उसको सुना जाए और जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। सभी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।